गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो लाए हैं आपके लिए हिमाचल के दिन भर की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। क्रिप्टो करेंसी मामले में 2 करोड़ की संपत्ति सीज, एसआईटी ने की कार्रवाई। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में मुख्य आरोपियों की संपत्ति सीज के बाद अब पुलिस एसआईटी ने एजेंटों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। ठगी मामले में एजेंटों की भी 2 करोड़ की संपत्ति को सीज किया गया है। वहीं पुलिस एसआईटी की ओर से अब तक आरोपियों के करीब 21 करोड़ की चल अचल संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। 2500 करोड़ रुपए के इस घोटाले में अब तक 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी सुखदेव हेमराज अभिषेक के खिलाफ शिमला कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में 1 लाख लोगों की 2.5 लाख आईडी से लेन देन की जानकारी मिली है। प्लानिंग एरिया में एटिक बढ़ाने की आड़ में अवैध निर्माण, टीसीपी के पास प्रतिदिन आ रही शिकायतें। टीसीपी और नगर निगम की परिधि में भवन मालिक छत एटिक बढ़ाने की आड़ में अवैध निर्माण कर रहे हैं। नगर नियोजन विभाग टीसीपी को लगातार अवैध निर्माण किए जाने को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। विभाग की ओर से इन भवन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कई मामलों में विभाग ने जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड को बिजली और पानी के कनेक्शन न दिए जाने के लिए पत्र लिखा है। प्रदेश सरकार ने सिर्फ 2.5 मंजिला भवन मालिकों को एटिक का ऊंचाई बढ़ाने की राहत दी है, लेकिन प्लानिंग एरिया में इससे ज़्यादा मंजिलें वाले भवन मालिक भी अवैध निर्माण कर रहे हैं। कई लोग बिना नक्शे के भी भवनों का निर्माण कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश सरकार ने एटिक की ऊंचाई भवन की छत बढ़ाई है। वहीं पहले यह 2.75 मीटर थी, इसे रिहायशी बनाने की अनुमति भी नहीं थी। अब प्रदेश सरकार ने मकानों की छत की ऊंचाई बीच से 3.05 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति दी है। इसे रिहायशी किए जाने का भी फैसला लिया गया है। नियमों के तहत जिन लोगों के 2 मंजिला मकान बन गए हैं, अगर वो छत की ऊंचाई बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें संशोधित नक्शा टीसीपी कार्यालय और एमसी कार्यालय में जमा कराना होगा। बनखंडी बाजार में मामूली कहासुनी पर हरियाणा के टूरिस्ट ने स्थानीय युवक को मारा चाकू, टांडा रेफर। कांगड़ा जिला में बनखंडी में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दुकानदार पर बाहरी राज्य से आए पर्यटकों द्वारा चाकू से वार करके स्थानीय युवक को घायल कर दिया गया। मां बगलामुखी मंदिर के पास बनखंडी में एक ऑडी कार में सवार 4 टूरिस्टों ने एक स्थानीय दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया। घटना पिछले कल दोपहर करीब 4 बजे हुई। घायल को टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि टूरिस्ट अपनी कार से धर्मशाला मैक्लोडगंज से हरियाणा कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे। जब वे बनखंडी बाजार से पहले पहुंचे तो उनकी कार सामने रुकी। वहीं दुकानदार विकास पुत्र सुरेंद्र कुमार अपनी थार को अपने घर की ओर नौशहरा लिंक रोड की तरफ मोड़ रहा था। तभी टूरिस्टों और उसके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक टूरिस्ट ने चाकू निकालकर दुकानदार पर हमला कर दिया। चाकू लगने से दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अन्य ने बेसबॉल से मारना शुरू कर दिया, जिससे दुकानदार के भाई को भी चोट आई है। प्रदेश भर में पंचायतों में मतदाता सूचियों का प्रकाशन। आज 31 जनवरी तक होगा अंतिम प्रकाशन। प्रदेश भर में पंचायती राज संस्था के खाली पदों को भरने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर आगामी रणनीति तय कर दी है। जनवरी माह में मतदाताओं की सूची का अवलोकन, दावे और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा, जबकि इस प्रक्रिया के पूरा होते ही उपचुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। प्रदेश भर में इस समय 58 पद खाली हैं। इनमें 2 पंचायत समिति, 6 प्रधान, 2 उप प्रधान और अन्य सभी वार्ड सदस्यों के हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन पदों को भरने के लिए आगामी दिनों में उपचुनाव करवाने का फैसला किया। इसके मद्देनजर पंचायतों में मतदाता सूचियों का विशेष पुनर्निरीक्षण होगा। -10 डिग्री से नीचे लुढ़का लाहौल स्पीति का तापमान, जमी पेयजल पाइपें, ठंड ने बढ़ाई लोगों की दिक्कत। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच लाहौल स्पीति में पेयजल पाइपें जाम होने लगी हैं।
देर रात तापमान -10 डिग्री से नीचे तक लुढ़कने के चलते यहां नदी नालों सहित पानी की पाइपें भी जमने लगी हैं, जिस कारण यहां जनजातीय लोगों को पानी के लिए भारी दिक्कतों का सामना भी कई क्षेत्रों में करना पड़ रहा है। लाहौल सहित स्पीति में भी ठंड इस कदर से है कि यहां पीने के लिए पानी की सप्लाई न होने के चलते लोगों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। पानी की पाइपें जमना शुरू हो गई हैं। नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्कर की 58.44 लाख की संपत्ति फ्रीज, नशा माफिया में मचा हड़कंप। पुलिस जिला नूरपुर ने सक्षम प्राधिकरण के आदेश पर क्षेत्र के एक नशा तस्कर की लाखों रुपए की चल अचल संपत्ति गत मंगलवार को फ्रीज की है। पुलिस की इस कार्रवाई से नशा माफिया में हड़कंप मच गया है। यह जानकारी देते हुए पुलिस जिला नूरपुर के पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस ने नशा तस्कर सोनू निवासी गंगत की चल अचल संपत्ति को जब्त करने का केस सक्षम प्राधिकरण दिल्ली के पास भेजा हुआ था तथा सक्षम प्राधिकरण ने जारी अपने आदेश में उक्त नशा तस्कर की लगभग 58,44,818 रुपये की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश दिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उक्त संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। वहीं एसपी नूरपुर ने बताया कि 16 मार्च 2023 को इंदौरा के नज़दीक नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी में सवार अमन कुमार व एक नाबालिग के कब्जे से 260 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद किया था, जिस पर थाना इंदौरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। यूजी परीक्षाओं के लिए 15 फरवरी तक करें आवेदन, कॉलेजों में फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवाएं छात्र। प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से मार्च माह में यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम संकाय की वार्षिक परीक्षाएं ली जाएंगी। इसके लिए छात्र ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए एचपीयू की ओर से ऑनलाइन लिंक ओपन कर दिया गया है। रेगुलर छात्रों के साथ एचपीयू के इकडोल में जनवरी बैच के छात्र भी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। छात्र बिना लेट फीस के 15 फरवरी तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद छात्रों से लेट फीस ली जाएगी। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर व्यवस्था बर्बाद करना बंद करे सरकार, बिना जांच कैसे होगा इलाज। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कृष्णा लैब द्वारा प्रदेश भर में जांच के काम बंद करने पर राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर पहले से चल रही व्यवस्थाओं का कबाड़ा कर दिया गया है। पैसा बाकी रहने के कारण अस्पतालों में होने वाले नियमित जांचें रोक दी गई हैं। कंपनियां अपने बकाए पैसे की मांग कर रही हैं, सरकार सो रही है और बीमार लोगों को दर दर भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ठाकुर ने कहा, बिना जांच के इलाज कैसे होगा, सरकार को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से जांच सुविधाओं को तुरंत बहाल करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह की लापरवाही बंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भले ही सत्ता झूठ बोलकर हासिल की है तो लेकिन उसे चलाने में सरकार गंभीरता दिखाए तो बेहतर रहेगा। बिजली परियोजनाओं से रॉयल्टी की लड़ी जाएगी लड़ाई, ऊर्जा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊर्जा निदेशक हरिकेश मीणा की अध्यक्षता वाली कमेटी को बिजली परियोजनाओं से रॉयल्टी लेने की लड़ाई लड़ने का जिम्मा सौंपा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से मामला उठाने को प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। सरकार ने रॉयल्टी में अधिक बिजली निःशुल्क देने को लेकर एसजेवीएन को नोटिस जारी किया है। राज्य का उचित हिस्सा लेने को केंद्र प्राधिकरण की मध्यस्थता से अब मामला हल करने की कवायद शुरू हुई है। ऊर्जा निदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी में राज्य बिजली बोर्ड और पावर कॉरपोरेशन से अधिकारियों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। यह कमेटी पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर जल्द ही केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष प्रदेश के हितों का मामला उठाएगी। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।